स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन फिजिक्स क्लास। आज हम परमाणु भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे। बोर मॉडल हम पढ़ रहे थे और बोर मॉडल के अंदर आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवर्ती। इलेक्ट्रॉन जब घूर्णन करता है तो किस आवर्ती से किसी कक्षा के अंदर घूर्णन करता है वो अपन देखेंगे। तो किसे कहते हैं कक्षीय आवर्ती? जब इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है तो प्रति सेकंड परिक्रमों की संख्या को इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवर्ती कहते हैं। जो परिक्रमण करता है एक सेकंड में, उन परिक्रमणों की संख्याओं को क्या कहते हैं अपन? कक्षीय आवर्ती कहते हैं। अब आवर्ती निकालने के लिए समय निकालना पड़ेगा क्योंकि आवर्ती और समय के बीच में संबंध होता है। तो आवर्तकाल कैसे निकालेंगे? आवर्तकाल बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी क्या है यहाँ पर? वृत्ताकार पथ की परिधि। आवर्तकाल को t से, परिधि को 2πr से और चाल को v से प्रदर्शित किया गया है। एनवी कक्षा की बात करते हैं तो एनवी कक्षा के लिए लगाएंगे तो t की जगह t ऑफ n, r की जगह r ऑफ n और v की जगह v ऑफ n आ गया। अब यहाँ हम इन दो चीजों के मान रखेंगे, किसके? rn और vn के। rn क्या है यहाँ पर? rn है यहाँ पर त्रिज्या और vn क्या है? एनवी कक्षा का वेग है। वैसे अपन ने त्रिज्या और वेग पहले पढ़ रखा है तो सूत्र आपको याद ही होगा। क्या होता है त्रिज्या का सूत्र? एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर पाई m z इंटू ई स्क्वायर। और वेग एनवी कक्षा का क्या होता है? z e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट nh। ये दोनों मान अपन ने यहाँ पर इस सूत्र में रखे। 2 पाई बाहर आ गया, rn त्रिज्या का मान रख दिया, vn वेग का मान रख दिया। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो एनवी कक्षा का आवर्तकाल क्या बना? 4 एप्सिलॉन नॉट n क्यूब h क्यूब अपॉन m z स्क्वायर इंटू e की पावर 4। ये एनवी कक्षा का क्या है? आवर्तकाल। अगर आवर्ती की बात करते हैं तो आवर्ती इज इक्वल टू 1 बटा आवर्तकाल होता है। तो आवर्तकाल का मान रख के इसको उल्टा कर दीजिए तो fn इज इक्वल टू m z स्क्वायर e की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n क्यूब इंटू h क्यूब आ जाता है। तो ये जो आवर्ती का अपने पास सूत्र बन गया, इसकी निर्भरता देखिए तो z पर और n पर निर्भर करता है। आवर्ती z स्क्वायर के समानुपाती और n क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है, तो क्योंकि बाकी बची हुई चीजें कांस्टेंट है तो इन दो चीजों पर ही निर्भर करेगी। हम प्रथम कक्षा की आवर्ती भी निकाल सकते हैं। देखिए आवर्ती का सूत्र निकालेंगे तो आवर्तकाल का उल्टा हो जाएगा, वेग बटा परिधि। अब प्रथम कक्षा का वेग हमने निकाल रखा है, कितना होता है? 2.18 गुणा 10 की पावर 6। 2 पाई की वैल्यू 3.14 गुणा rn, यानी पहली कक्षा के लिए निकालना तो पहली कक्षा की त्रिज्या 0.5 दोनों गुणा 10 की घात -10 मल्टीप्लाई करेंगे। पहली कक्षा की आवर्ती कितनी होती है? 6.5 गुणा 10 की घात 15 पर सेकंड। अगला टॉपिक है एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। जो इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में घूर्णन करता है, एनवी कक्षा में घूर्णन जो कर रहा है, उसकी कुल ऊर्जा कितनी है ये ज्ञात करनी है। तो कुल ऊर्जा में दो तरह की ऊर्जाएं सम्मिलित होती हैं। कौन सी? एक तो गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। तो किसी भी स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों मिलकर क्या बनाती है? कुल ऊर्जा। हम सबसे पहले गतिज ऊर्जा निकालते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 mv स्क्वायर। एनवी कक्षा के लिए निकाल रहे हैं तो वेग v की जगह v ऑफ n स्क्वायर आ जाएगा। समीकरण नंबर कौन सा बन गया? बोर की प्रथम परिकल्पना बोलती है कि mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू k z e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। r से r कैंसिल हो गया तो mv स्क्वायर इज इक्वल टू k z e स्क्वायर अपॉन r ऑफ n। समीकरण नंबर कौन सा हो गया? ये जो मान आ गया इसकी जगह रख सकते हैं mv स्क्वायर की जगह। ये जो वैल्यू आई है ये mv स्क्वायर की जगह समीकरण 1 में हमने रख दी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी k ऑफ n का सूत्र बन गया k z e स्क्वायर अपॉन 2 r ऑफ n। तो ये निकल गई आपकी गतिज ऊर्जा। अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा देखिए कार्य के बराबर होती है और कार्य का सूत्र होता है आवेश इंटू विभव। अब यहाँ हमारे पास आवेश को इलेक्ट्रॉन पर E दे रखा है। विभव निकालने का एक सूत्र और है, विभव बराबर होता है kq बटा r। अब q आवेश है, यहाँ पर जो आवेश लेंगे वो लेंगे किसका? नाभिक पर, और नाभिक का आवेश क्या होता है? z। तो देखिए v इज इक्वल टू k एज इट इज आ गया, आवेश की जगह आ गया z अपॉन त्रिज्या r की जगह कितनी हो गई? r ऑफ n। तो ये विभव का जो मान आया है, ये मान मैं अब यहाँ इस विभव की जगह रख सकता हूँ। तो स्थितिज ऊर्जा का क्या सूत्र बनेगा? un बराबर आवेश इलेक्ट्रॉन पर माइनस ही, और विभव को किससे प्रदर्शित किया है? v से। और v का मान जब मैं रखूंगा तो v का मान है k z e अपॉन r n। r n क्यों लगाया? क्योंकि nv कक्षा की त्रिज्या है।
मल्टीप्लाई किया तो un बराबर माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर ऑफ एन आ गया। तो ये आपकी स्थितिज ऊर्जा निकल गई। अब दोनों ऊर्जाएं हमारे पास है, समीकरण 3 में तो है गतिज ऊर्जा और समीकरण 4 में है स्थितिज ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा निकालने के लिए स्थितिज ऊर्जा प्लस क्या करना पड़ता है, गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का मान और गतिज ऊर्जा का मान समीकरण 3 और 4 से हमने रख दिया। इसमें से इसको घटाएंगे, कितना बचेगा, E ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर ऑफ एन। ये निकल गया आपका कुल ऊर्जा का सूत्र। लेकिन हम यहाँ एक चीज और कर सकते हैं, के जो नियतांक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका मान रख सकते हैं। और आर एन एनवी कक्षा की त्रिज्या जो होती है एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड इंटू ई स्क्वायर, वो भी रख सकते हैं। ये दोनों हमने यहाँ पर पुट कर दी, पाई से पाई कैंसिल हो गया तो मल्टीप्लाई होकर ये ऊपर क्या फॉर्मूला बना, ई एन इज इक्वल टू माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये ऊर्जा का वो सूत्र है जो आगे टॉपिक्स में भी काम आता है। तो ऊर्जा का क्या सूत्र बना, ई एन इज इक्वल टू माइनस एम जेड स्क्वायर ई टू पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब यहां पर देखिए जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर के अलावा बाकी सब ये कांस्टेंट, इन कांस्टेंट को हम मिलाकर क्या मानते हैं, आर डैश नियतांक। और इन कांस्टेंट का मान रख के इस आर डैश का मान निकालते हैं तो कितना आता है, 2.179 गुणा 10 की घात माइनस 18 जूल। और चाहे तो इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, उसका भाग लगा, अगर उसका भाग लगाएंगे तो आर डैश का मान, नियतांक का मान आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, तो यहां तक हमने देख लिया था कि आर डैश का मान 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब ये जो वैल्यू आई है मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो देखिए कुल ऊर्जा का क्या सूत्र बन जाएगा, इस पूरे को हमने आर डैश मान रखा है तो माइनस आर डैश जेड स्क्वायर आ गया अपॉन में क्या आ गया, एन स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला बन गया कुल ऊर्जा का, ई ऑफ एन बराबर माइनस आर डैश जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। आर डैश का मान कितना है, माइनस 13.6। यहां पर मैं रख सकता हूं माइनस 13.6 बटा एन स्क्वायर जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 होता है, हाइड्रोजन की जगह Z बराबर 1 रखेंगे तो E ऑफ N बराबर माइनस 13.6 बटा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक और सूत्र निकल गया किसका, ऊर्जा का। अब चाहे आप उस कक्षा की ऊर्जा निकाल सकते हैं, प्रथम कक्षा की निकालनी है, n बराबर 1 रख दोगे तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 2 रखोगे दूसरी कक्षा की आ जाएगी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर अगर अनंत रखा तो लास्ट वाली कक्षा की आ गई, कितनी हो गई, 13.6 बटा अनंत। नीचे जब अनंत होता है तो कितना आता है, 0, यानी अंतिम कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है, 0। एक खास बात हो, आपने बीच में सूत्र देखे थे, गतिज ऊर्जा का क्या था, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। स्थितिज ऊर्जा का क्या था, माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर एफ। और कुल ऊर्जा का था के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r/n या फिर 13.6 बटा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए ये दोनों सूत्र सेम है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2rn, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2rn। दोनों क्या हो गए आपस में बराबर। अंतर क्या है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है। तो अगर मैं गतिज ऊर्जा का सूत्र निकालूं तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र बन गया 13.6 बटा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ न्यूमेरिकल्स में काम आता है, एन देख के और गतिज ऊर्जा पूछ लें तो एन का मान रख देंगे गतिज ऊर्जा। अगर स्थितिज ऊर्जा देखें तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो देखिए कुल ऊर्जा की दुगनी आ रही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू में कुल ऊर्जा कितनी है, 13.6 बटा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मल्टीप्लाई किया 27.2 बटा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य, यानी किस तरंगदैर्घ्य से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उत्सर्जित होता है। तो इसके लिए बोर की तृतीय परिकल्पना काम में आती है। बोर की तृतीय परिकल्पना डेल इज इक्वल टू En2 माइनस En1। अब यहाँ पर En की वैल्यू यानी एनवी कक्षा की ऊर्जा की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है, माइनस एम जेड स्क्वायर ई टू पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई है ये दोनों कक्षाओं के लिए n1 और n2 के लिए, n1 के लिए निकालेंगे 1 आ गया, 2 के लिए निकालेंगे 2, n2 आ गया। अब एज इट इज फॉर्मूला है, बस यहाँ पर 1 के साथ तो n1 और 2 के साथ क्या रख दिया, n2। ये दोनों जो ऊर्जाएं आ गई, ये दोनों ऊर्जाएं यहाँ पर हमने पुट कर ली। अच्छा, एक डेली की वैल्यू और फोटोन की ऊर्जा की h, तीनों वैल्यू अपने पास आ गई समीकरण 1 में रखने के लिए। तो हमने डेली की वैल्यू तो रख दी h, En2 की वैल्यू रख दी, En1 की वैल्यू, सबकी वैल्यू पुट कर दी। न्यू इज इक्वल टू होता है c बाय लैम्डा, न्यू की जगह हमने लग दिया c बाय
लैम्डा एच बाहर इसके साथ चली रहे, दोनों में से कॉमन लीजिए, एम जेड स्क्वायर ई टू पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यू, अंदर क्या बचा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, एच सी को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 बाय लैम्डा बच गया, एम जेड स्क्वायर ई टू पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब इंटू सी, ये एज इट इज आ गया। इसमें देखिए जेड स्क्वायर के अलावा जो भी दिख रहा है इधर वो सारा क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट आर के बराबर हो गया, यहाँ आर क्या है रीडबर्ग नियतांक, और जब कैलकुलेट करते हैं तो इसका मान आता है 1.097 गुणा 10 की घात 7 पर मीटर। ये मान मैंने यहाँ पुट कर दिया, जेड स्क्वायर साथ में आ गया 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, 1 बाय लैम्डा की वैल्यू आ गई। 1 बाय लैम्डा को न्यू बार यानी तरंग संख्या भी बोलते हैं, तो ये तरंग संख्या का सूत्र भी होता है आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। एक न्यूमेरिकल देखते हैं अब आंकिक प्रश्न कि हाइड्रोजन परमाणु सदृश्य Li लिथियम आयन के लिए प्रथम कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करो। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए प्रथम कक्षा के लिए त्रिज्या निकालनी है लिथियम के लिए कितनी होती है, तो Li के लिए Z बराबर कितना होता है 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम तीसरे नंबर पे आता है तो Z बराबर 3, प्रथम कक्षा के लिए बोल रहा है तो n बराबर कितना हो गया 1। हमने त्रिज्या का सूत्र निकाल रखा है R of n इज इक्वल टू n स्क्वायर बटा Z इंटू R1। R1 क्या है प्रथम कक्षा की त्रिज्या कितनी थी 0.5 दोनों आंगस्ट्रॉम, ये मान हमने यहाँ पुट कर दी। देखिए किस किस का किया, आर फर्स्ट कक्षा के लिए निकालना, n की जगह 1 रख दी, n की जगह 1 का स्क्वायर, z की जगह कितना है आपके पास 3 रख दिए, इंटू R1 का मान 0.5 दोनों आंगस्ट्रॉम, 3 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो R1 बराबर 0.18 आंगस्ट्रॉम।